तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी रोडवेज एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहाँ पर मास्टर प्लान डेवलप किया गया है 2047 तक का। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऐसे रूट्स डिज़ाइन करेंगे कि जो ट्रक्स होते हैं उनको मिनिमम एक दिन के अंदर 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का मौका मिले। करेंटली देश के अंदर अगर हम ट्रक्स की बात करें तो वो दिन में 300 से 350 किलोमीटर ही सफ़र कर पाते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद भी। यूएस यूरोप के अंदर आंकड़ा जो है वो 750 किलोमीटर का है। ऑब्वियसली अच्छे रोड्स की वजह से ही हो पाता है। तो एक इस तरीके का गोल दिया गया है ट्रक टाइमिंग्स के हिसाब से, और यहाँ पर ऐसे अभी प्लानिंग की जाएगी कि देश के अंदर कहीं पर भी किसी ट्रक वाले को ड्राइविंग अगर करनी है तो वो दिन में 800 किलोमीटर चला सके। वैसे लंबे तौर की ये प्लानिंग है और ऑब्वियसली पहले कुछ रूट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, बाद में धीरे धीरे चीज़ें फैलेगी। देखते किस तरीके से ये की जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया भूटान रिलेशनशिप से रिलेटेड, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 10,000 करोड़ का सपोर्ट हम भूटान को देंगे दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। वैसे 6 एग्रीमेंट्स किए गए हैं, एयरपोर्ट बनाना, डैम्स बनाना, ये कई चीज़ें हैं। भूटान इंडिया के ऊपर आज के डेट में बहुत ज़्यादा निर्भर करता है क्योंकि चाइना इनकी टेरिटरी को हथियाना चाहता है। इनफैक्ट कुछ हिस्सा जो है वो चाइना जो है ज़बरदस्ती अभी लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी है भूटान जो है इंडिया से कहीं ना कहीं पर सपोर्ट लिए, ताकि चाइना को थोड़ा डर बना रहे कि भूटान के पास में इंडिया की बैकिंग है। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सिक्किम के जैसे ही भूटान भी इंडिया के अंदर इंटीग्रेट होने की बात कर सकता है। वो तो अभी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो जाएगी और वो शायद से अभी इतनी जल्दी हमें सुनने नहीं मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जो है अपने बॉर्डर्स पर बड़े लेवल पे काम कर रहा है। अगली खबर दोस्तों जो रही है अहमदाबाद से, जहाँ के एयरपोर्ट जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके रनवे को एक्सटेंशन का जो काम किया गया था वो कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली अगर कहे तो ये रनवे का एक्सटेंशन नहीं था, जो टैक्सीवेज होते इसके पैरेलल बने गए उनको ये बेहतर करने का काम था। इसकी वजह से हो गई जाएगा कि टैक्सीवेज पर भी ज़्यादा फ्लाइट रुक पाएगी। इसके कारण नंबर ऑफ टेक ऑफ्स लैंडिंग्स जो है वो बेहतर बनाने की यहाँ पर सफलतापूर्वक काम कर दिया गया है। वैसे पहले 20 प्लेन्स रुकते थे टैक्सीवे पे, अभी 25 रुक पाएंगे। पहले 1500 मीटर का टैक्सीवे था, अभी वो बढ़ के 1895 मीटर्स का बन गया। वैसे 3 महीनों के अंदर ये काम कर लिया गया। अगली खबर दोस्तों आ रही है नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो एक 40 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक नेटवर्क बनाएंगे शहर के अंदर इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अजीब भी प्लान दिया गया है, कहीं पे 2 किलोमीटर, कहीं पे 3 किलोमीटर, कहीं पे भी कंटिन्यूअस हमें प्लान देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी प्लान के हिसाब से वाशी में 2 किलोमीटर, सागर VR2 सेक्टर है, नेरुल में कुछ किलोमीटर, पाम बीच सर्विस रोड के ऊपर कुछ किलोमीटर, ऐसे साइकिल ट्रैक्स बनाने का डिसीजन यहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी अमूल से रिलेटेड, जहाँ पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो काइंड ऑफ अमूल के साथ में मिलकर काम करता है, इन्होंने पार्टनर अप किया है मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से, जो अमेरिका की 10वीं सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है। और इनके साथ में मिलकर अब अमूल का दूध और अमूल के दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो USA के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप समझते होंगे तो इंडिया का बहुत बड़ा बेस जो है हमारे पॉपुलेशन का वो US के अंदर रहता है। अमूल ऑब्वियसली भारतीयों के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ पर हो सके तो हमें अमूल की ब्रांडिंग जो है US के अंदर देखने मिलेगी। वैसे दोस्तों कई दूसरे बड़े देश भी है जहाँ पर अमूल ही सबसे बड़ा ब्रांड है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि रिवर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो अपने नालास जो उनकी ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उनको क्लीन करेंगे, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, पॉल्यूटेड वाटर्स को भी जो है वो बेहतर करेंगे और प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम किया जाएगा। और इसीलिए एक मिशन वैसे इन्होंने बनाया है। अब वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एक बेसिक काम है किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, लिटरली गटर साफ करना, रोड्स वगैरह एकदम बेसिक काम होता है। लेकिन यहाँ पर एक नई परियोजना इसके लिए बनाकर काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है हमारी लिथियम रिजर्व से, जहाँ पर सरकार ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं उसका ऑक्शन जल्द ही करेगी और 3rd ट्रांच के तौर पे ये ऑक्शन किया जाएगा। बेसिकली पहला जो राउंड था उसके अंदर 2 ही बिड्स मिली थी गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है तीसरी बार प्रयास कर रही है। बेहतर यहाँ पे बोली लगाने के लिए लोग आएंगे ऐसी उम्मीद है। वैसे 7 टोटल मिनरल ब्लॉक्स है जिनको ऑक्शन किया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज इंटरेस्ट दिखाती है। वैसे कई कंपनीज ने अनऑफिशियली इंटरेस्ट दिखाया है, प्रोबेबली उन्हीं में से फिर से हमें बिडिंग होते हुए नजर आएगी। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो अद्वैत पूछते हैं, आपने पहले धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वक्त कहा था कि 3 डेकेड का प्रोजेक्ट है, लेकिन न्यूज में बता रहे हैं कि 7 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरेज कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में? देखो एवरेज एग्जैक्ट टाइम जो है वो कोई भी जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब 3 डेकेड और 7 साल ये किस तरीके से आता है जरा समझते हैं। जो धारावी के अंदर लोग रह रहे हैं, जो बिजनेसेस है, उनको रीसेटल करने के लिए 7 साल 8 साल का समय काफ़ी है। लेकिन उसके बाद में क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो एक ग्राउंड लेवल पर बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फ्लोर की धारावी है, इसको मल्टीपल फ्लोर के हाई स्केल बिल्डिंग्स में एंड मार्केट्स में जब शिफ्ट किया जाएगा तो खुली ज़मीन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, जहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के भी बेनिफिट्स अडानी को मिलने वाले हैं। काइंड ऑफ BKC के जैसे बिजनेस पार्क डेवलप करेंगे।
अब वो जो ज़मीन होगी वो अडानी आराम से डेवलप कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन जो रीसेटलमेंट वाला काम है उसको वो जल्दी करना पड़ेगा। तो करंट प्लान से 3 दशक जो है पूरे धारावी की ज़मीन को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करने का टाइम है। 7 ईयर्स जो है वो जो रीसेटलमेंट एंड री एनेबलिंग ऑफ सोसाइटी है वहाँ की, उसका टाइम है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।